लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इन इंजीनियरिंग सर्वे वर्क। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कार्य में अंकों के घटते स्तर का पता कैसे लगाएं। फील्ड सर्वे से जो डाटा ऑब्टेन हुआ है आपका चेनेज 0, चेनेज 50, चेनेज 100, चेनेज आपका 150, 200, चेनेज 250 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर और आपका 450 मीटर क्लोजिंग पॉइंट है। उसमें जो हम लोग को BS ऑब्टेन हुआ है, इंटरमीडिएट सेट ऑब्टेन हुआ है, आपका FS ऑब्टेन हुआ है। हम पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ CH मतलब क्या है, BS क्या है, IS क्या है, FS क्या है, HI क्या है और RL क्या है। तो यहाँ पे CH स्टैंड फॉर चेनेज। चेनेज जैसा कि चेनेज 0 मीटर पे क्या डाटा ऑब्टेन हुआ, चेनेज 50 पे क्या हुआ। उसके बाद है आपका BS। BS का मतलब होता है बैक सेट, बैक सेट। उसके बाद है आपका IS, इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड। FS मीन्स होता है फोर साइड, फोर साइड। HI मीन्स होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। RL मीन्स होता है रेड्यूस्ड लेवल, जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। रेड्यूस्ड लेवल, यहाँ पे आपका चेनेज 200 पे CP है, मीन्स CP मीन्स होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इसी को चेंज पॉइंट भी बोलते हैं, चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट का हम लोग रेडियस लेवल कैसे निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ से डाटा इनपुट कर लेते हैं इस डायग्राम से। पहला चेनेज 0 पे हमारा BS कितना है, 1.30, तो 1.30। उसके बाद है आपका चेनेज 50 पे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितना है, 1.222, तो 1.222। चेनेज 100 पे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 1.252। चेनेज 150 पे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 2.103। उसके बाद 200 पे आपका देखिए चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है हमारा CP, हम इसको लिख देते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे हमारा जो रीडिंग ऑब्टेन है वो क्या है, 200 पे आपका बैक साइड रीडिंग है। बैक साइड रीडिंग कितना है, 2.116, तो यहाँ हो जाएगा 2.116। उसके बाद है यहाँ पे आपका FS फोर साइड रीडिंग 2.988, तो FS है 2.988। उसके बाद 250 पे है आपका इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 1.758, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 1.758। 300 पे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है 1.125। उसके बाद है 350 पे है आपका इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 3.012। उसके बाद 400 पे है चेनेज 400 पे 2.621, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितना है 2.621।
उसके बाद है आपका 450 पे। 450 क्लोजिंग पॉइंट है, तो क्लोजिंग पॉइंट पे जो हमारा फोर्स सेट रीडिंग है वो है आपका 2.153। ये हो जाएगा आपका 2.153। अब ये जो चेन एज जीरो है, चेन एज जीरो पे हम लोग का जो बेंच मार्क था BM, ये जो BM है ये है इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर बेंच मार्क क्या होता है? इट इज़ ए फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ नोन एलिवेशन। जो ज्ञात एलिवेशन है वहाँ का एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये RL हो गया आपका 100.00। अब इस पॉइंट का मीन्स चेन एज जीरो पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू RL प्लस BS, मतलब रेड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग। तो रेड्यूस लेवल यहाँ पे 100 है और बैक साइड रीडिंग 1.3 है। हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप में हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आपका रेड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चेन एज जीरो पे आपका स्टेप 1 में चेन एज 0.0 मीटर में क्या कैलकुलेट करेंगे? HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रेड्यूस लेवल RL प्लस आपका बैक साइड रीडिंग BS। तो ये कितना है? इस पॉइंट के लिए RL है 100, तो 100.00 प्लस ऑफ बैक साइड रीडिंग है 1.30, तो 1.30, तो ये हो जाएगा यहाँ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.30। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 101.30। अब यहाँ का निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? RL निकालेंगे चेन एज 50 पे। तो आपका स्टेप 2 में चेन एज 50 मीटर, चेन एज 50 मीटर पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? RL। तो RL इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ऑफ फोर्स सेट रीडिंग या आपका इंटरमीडिएट सेट रीडिंग। तो यहाँ हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है? 101.30 माइनस ऑफ, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 1.222, ये दोनों को माइनस करिए तो होगा 101.3 माइनस 1.222 100.078, 100.078। ये यहाँ का निकल गया आपका 100.078। अब हम लोग निकाल लेंगे चेन एज 100 मीटर पे RL। तो यहाँ पे स्टेप 3 में स्टेप 3 चेन एज 100 मीटर, चेन एज 100 मीटर। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे RL इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ऑफ IS ऑब्लिक आपका FS। तो चेन एज 100 मीटर पे ये माइनस होगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 101.30 माइनस ऑफ IS कितना है? 1.252, ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 100.1.3 माइनस ऑफ 1.252 100.048। तो इस पॉइंट का RL हो गया 100.048। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 4 में RL चेन एज 150 पे। तो स्टेप 4 में हो जाएगा आपका चेन एज 150 मीटर पे।
क्या निकालेंगे, आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 101.30 माइनस चैनल 150 पे जो आईएस है वो है 2.103, तो माइनस ऑफ 2.103, तो ये आ जाएगा आपका 100.1.3 माइनस ऑफ 2.103, ये आएगा 99.197, 99.197, तो ये आपका चाइनीज 150 पे 99.197 यहाँ तक का निकल गया हमारा। अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स चाइनीज 200 यहाँ पे आर एल, तो इसके लिए हम मैनेज करेंगे सेम आपका स्टेप 5 में, स्टेप 5 चाइनीज 200 मीटर CP चेंज इन पोजीशन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हम सबसे पहले आर एल कैलकुलेट करेंगे। तो आर एल के लिए क्या करना है, आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स 101.30 माइनस ऑफ यहाँ का रेटिंग है आपका 2.988, तो 2.988 ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो होगा 101.3 माइनस ऑफ 2.988 98.312 98.312 आपका 200 पे जो आर एल हुआ वो होगा 98.312। अब ये चेंज इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है चाइनीज 200 पे, तो हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग स्टेप 5 में स्टेप 5 चाइनीज 200 मीटर, इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू होगा आपका आर एल प्लस बी एस, तो आर एल प्लस रेडियस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस आर एल हमने कैलकुलेट किया 98.312 प्लस ऑफ यहाँ का बी एस, तो बैक साइड है 2.116, तो ये हो जाएगा आपका 2.116, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 98.312 प्लस ऑफ 2.116 ये आएगा आपका 100.428, 100.428। तो यहाँ का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो निकल गया हमारा 100.428। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टेप 6 में, जैसे कि आपका स्टेप 1 से 5 में हम लोग कैलकुलेट किए थे आर एल, सेम यहाँ भी सेम फार्मूला का यूज करके हम लोग आर एल इक्वल्स टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड रीडिंग करके यहाँ हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखिए ये हम यहाँ से अब यहाँ माइनस करेंगे, तो स्टेप 6 में हो जाएगा आपका स्टेप 6 चाइनीज 250 मीटर, 250 मीटर में क्या कैलकुलेट करेंगे आर एल, और आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, या फिर आप इसको एफ एस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है 100.428 माइनस ऑफ आई एस कितना है 1.758, 1.758, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 100.428 माइनस ऑफ 1.758 98.67 आएगा, 98.67। तो यहाँ का चाइनीज 250 का जो आर एल निकला वो है 98.67। अब हम लोग निकालेंगे स्टेप 7 में आपका आर एल चाइनीज 300 पे। तो इन स्टेप 7 में चाइनीज है आपका 300 मीटर, तो 300 मीटर पे अब हम कैलकुलेट करेंगे आर एल रेडियस लेवल इज इक्वल टू
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है 100.428 और माइनस ऑफ यहाँ का 1.125, तो 1.125 ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो 100.428 माइनस ऑफ 1.125 99.303 99.303। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए 99.303। उसके बाद क्या होगा, हम लोग स्टेप 8 में कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 8 चेन एज कितना है 350 मीटर पे। सेम आर एल कैलकुलेट करेंगे। तो आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आई एस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कितना है 100.428 माइनस ऑफ इस चेन एज का 350 का आपका ये निकलेगा आपका 3.102 है। तो ये यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 3.102। तो 100.428 माइनस ऑफ 3.102 97.416, ये होगा 97.416। तो इस चैनज का जो आर एल निकला वो है 97.416। अब हम लोग स्टेप 9 में कैलकुलेट करेंगे आर एल। स्टेप 9 है आपका चैनेज 400। तो चैनेज 400 पे कैलकुलेट करेंगे। चैनेज 400 मीटर, यहाँ पे आर एल इज इक्वल टू होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ऑफ आई एस या फिर आप एफ एस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हमारा 100.428, तो 100.428 माइनस ऑफ यहाँ का एस है 400 पे 2.621। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। 100.428 माइनस ऑफ 2.621 ये होगा 97.807। 97.807। तो इस पॉइंट का आर एल हो गया 97.807। अब हम लोग स्टेप 10 में चैनेज 450 मीटर पे कैलकुलेट करेंगे आर एल। तो आर एल इज इक्वल टू एच आई, यहाँ पे क्या है क्लोजिंग पॉइंट है। तो क्लोजिंग पॉइंट पे जो रीडिंग है वो देखिए एफ एस है, तो वो है आपका 2.153। तो एच आई माइनस एफ एस, तो ये होगा 100 पॉइंट, ये यहाँ से 100.428 माइनस ऑफ 4 सेट 2.153। ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 98.275। 98.275। तो यहाँ का आर हो गया 98.275। अभी क्या है, हम लोग अब क्या करेंगे कि जो हम ये कैलकुलेट किए हैं ये आर एल एफ एस जो भी है, यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे सम ऑफ टोटल ऐड करेंगे बी एस, उसके बाद सम ऑफ एफ एस करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो ये जितने कैलकुलेशन किया है वो क्या सही है कि नहीं। तो हम चेक करने के लिए एक फार्मूला है, टू चेक देयर इज ए फार्मूला जो हम अप्लाई करके ये चेक कर लेंगे। टू चेक देयर इज ए फार्मूला, ये है आपका सम ऑफ बी एस माइनस एफ एस, बी एस माइनस सम ऑफ
एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो लास्ट आर एल रेड्यूस लेवल माइनस ऑफ फर्स्ट आर एल, फर्स्ट आर एल। तो ये हो गया आपका सम ऑफ बी एस माइनस सम ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस ऑफ आपका फर्स्ट आर एल। यहाँ पे सम करेंगे बी एस का 1.3 प्लस 2.116, तो ये आ जाएगा आपका 1.3 प्लस 2.116 3.416। अब हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ एफ एस। एफ एस मीन्स ये डाटा, तो इसमें हो जाएगा आपका 2.988 प्लस ऑफ 2.153 5.141। अब हम क्या करेंगे सम ऑफ बी एस है 3.416, तो 3.416 माइनस ऑफ सम ऑफ एफ एस है आपका 5.141, तो 5.141 इज इक्वल टू लास्ट आर एल है 98.275 माइनस ऑफ फर्स्ट आर एल 100, तो ये हो जाएगा 100। अब हम कैलकुलेट करेंगे 3.416 माइनस ऑफ 5.141, ये होगा माइनस 1.725 इज इक्वल टू 98.275 माइनस 100, ये भी होगा आपका माइनस ऑफ 1.725। Hence our calculation is absolutely right। हम यहाँ आपको लिखते हैं hence ओके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल का, ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का। थैंक यू।